उस आदमी ने अपनी पुरानी कबाड़ा कार धोते समय अचानक कुछ अजीब देखा, क्योंकि कार की खरोंचों के अंदर से सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। ये देखते ही वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। असल में उसने उस कार को एक कबाड़ खाने से सिर्फ 30,000 वॉन में खरीदा था, पर जब उसने उसे सावधानी से खुरच कर देखा तब उसे पता चला कि वह असली सोना है। इसके बाद उस आदमी ने तुरंत एक स्टील वूल पैड उठाया और पूरी कार को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। वह शाम से लेकर रात होने तक लगातार कार को साफ करता रहा और जब आखिरकार पूरी कार सोने की तरह चमकने लगी तब उसे यकीन हो गया कि यह पूरी तरह असली सोने की बनी हुई है। ये देखते ही वह खुशी से पागल हो गया। इसके बाद उस आदमी ने तुरंत उस सुनहरी कार को बेच दिया और हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ का फोन आया और उसने कहा कि उसे एक भी युआन नहीं मिला है। ये सुनते ही आदमी पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद हर दिन सिर्फ पत्ता गोभी और चावल की खिचड़ी खाकर गुजारा कर रहा था ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। इसके बाद आदमी ने अपनी माँ से कहा कि उसने हर महीने की 10 तारीख को बिना एक भी महीना छोड़े 6,000 युआन भेजे हैं, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उसके खाते में कभी कोई पैसा नहीं आया। ये सुनते ही आदमी को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास पूरे 24 महीनों के ट्रांसफर रिकॉर्ड मौजूद थे। फिर उसने कार्ड नंबर की जांच की और पता चला कि कार्ड सही था। जब उसकी माँ ने दोबारा कहा कि उसे एक भी पैसा नहीं मिला तब आदमी ने तुरंत घर वापस आने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसने पूरे 2 साल तक लगातार हर महीने 6,000 युआन भेजे थे, लेकिन उसकी माँ को उसका एक भी हिस्सा नहीं मिला था। इसलिए अब वह जानना चाहता था कि आखिर वह सारा पैसा गया कहाँ। घर पहुंचने के बाद आदमी ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसने उसके भेजे हुए सारे पैसे अपने छोटे बेटे के परिवार को दे दिए थे, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत इनकार कर दिया। फिर उसने बताया कि जब भी वह बैंक जाती थी तब उसके खाते में सिर्फ 3 युआन ही बचे होते थे, यहाँ तक कि दवा खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनते ही आदमी और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से खाते में हजारों युआन होने चाहिए थे। फिर उसने अपनी माँ से बैंक कार्ड लिया और अपने पिता से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शायद उसकी माँ पैसे खर्च करके भूल गई होगी। ये सुनते ही आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। असल में उसकी माँ 1 महीने से मांस तक नहीं खा पाई थी, इसलिए यह बात मानना नामुमकिन था कि उसने इतने सारे पैसे खुद खर्च कर दिए होंगे। तभी आदमी ने अपने पिता के हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल देखी और उनसे सवाल किया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह उन्हें उनके दोस्तों ने दी है। इसके बाद आदमी ने फैसला किया कि अगली सुबह वह बैंक जाकर हर एक लेन देन की जांच करेगा, क्योंकि अब उसे पूरा शक हो चुका था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और अगले दिन जब बैंक में जांच हुई तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि हर महीने की 10 तारीख को 6,000 युआन खाते में जमा होते थे, लेकिन उसी मिनट वह पैसा किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, ये सारे ट्रांसफर मोबाइल बैंकिंग के जरिए किए गए थे। ये सुनते ही उसकी माँ पूरी तरह हैरान रह गई। असल में उसकी माँ को मोबाइल बैंकिंग चलानी तो दूर, ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। फिर बैंक कर्मचारी ने बताया कि इस खाते के मैसेज अलर्ट एक ऐसे नंबर से जुड़े हुए हैं जो उसकी माँ का नंबर नहीं था। जब उस नंबर की जांच की गई तब पता चला कि वह नंबर एना नाम की महिला का है। ये सुनते ही आदमी पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि एना उसके छोटे भाई की पत्नी थी। इसके बाद उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया और उसे अपनी पत्नी के साथ घर आने के लिए कहा, क्योंकि अब उसे शक हो चुका था कि पिछले 2 सालों से कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब उसका भाई और भाभी घर पहुंचे तब आदमी ने सीधे एना से पूछा कि उसकी माँ के बैंक अलर्ट उसके नंबर से क्यों जुड़े हुए थे।